जबकि मैंने बोला था सीबीपी के उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक दो क्वेश्चन तो मिलेंगे। हाँ, दो तीन क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो मतलब पेपर तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, वो मैंने इसीलिए दिया कि कम से कम आप लोग मैथ्स अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, मैथ्स सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पहले केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, और फिर जब टाइम मिला तो ठीक है मैथ्स कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। तो कम से कम मैथ्स को थोड़ा टाइम दो, चाहे हाफ एन आवर दो, चाहे 45 मिनट दो, लेकिन मैथ्स को थोड़ा टाइम दो। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लगे एग्जाम के अंदर कि मेरे देखे हुए क्वेश्चन से मैं पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो इसी चक्कर में मैंने थोड़ा सा पेपर बैलेंस करके बनाया था। कुछ इजी क्वेश्चंस थे उसमें। क्वेश्चंस जो मैंने पुट किए थे वो भी थोड़े से मतलब इस तरह से पुट किए थे कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि वन बाय वन एक एक करके अरेंज कर रखे हैं, इजी है, ये टफ है, और ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। यदि आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो उन क्वेश्चंस में आराम से आपको मतलब 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जिनको आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, सारे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, कौन से क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं और कौन से रिजेक्ट करने हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मैं कितने क्वेश्चंस बना सकता हूं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, है कि नहीं। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहले 30 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम के अंदर है, तो 30 में से पहले आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो आप लोग अटेंड करना चाहते हो, जो आपको लगता है ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चंस मैं बना लूंगा, या ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा देखा हुआ लग रहा है, ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में बैठोगे और आपको सडनली क्लिक कर जाएगा कि यार हाँ मैं इस पेपर के अंदर सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बना पाऊंगा, ये सडनली नहीं होगा। ये आपको प्रिपरेशन घर पे करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जब भी आप डीपीपी सॉल्व करते हो या आप सीपीपी सॉल्व करते हो या आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप एक विद इन अ टाइम फ्रेम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो कि मैं 1 घंटे का टाइम लेके चल रहा हूं, 1 घंटे में मुझे एक क्वेश्चन नंबर से 20 क्वेश्चन तक मुझे सॉल्व करने हैं, मतलब ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन 1 घंटे में मैं कितने क्वेश्चंस बना सकता हूं, उससे आपको अपनी स्पीड मालूम चलेगी, अपनी खुद की एनालिसिस आपकी हो जाएगी कि मैं 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस बना सकता हूं, मैं कहां कहां पर गलतियां करता हूं जब मैं प्रेशर में फील होता हूं। मतलब 1 घंटे में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं कहां कहां पे गलतियां करता हूं, कैलकुलेशन एरर ज्यादा होती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग मेरी ज्यादा हो जाती है, या मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं, या मैं कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट याद नहीं आते हैं, गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये तो बहुत कॉमन एरर है, गलतियां बहुत होती हैं, सिली मिस्टेक्स जिनको हम बोलते हैं। हाँ, तो ये सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं होती हैं, ये प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है। सिली मिस्टेक एक क्वेश्चन में होती है, 2 क्वेश्चन में होती है, लेकिन यदि सिली मिस्टेक आप 10 क्वेश्चन में कर रहे हो तो वो सिली मिस्टेक नहीं है। हर क्वेश्चन में सिली मिस्टेक थोड़ी होती है, हर क्वेश्चन के अंदर यदि आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो तो फिर क्या फायदा हुआ उस चीज का। वो लेक ऑफ प्रैक्टिस है, आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करी है। आपने यदि घर पे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया होता अपनी कॉपी के अंदर तो ये कैलकुलेशन एरर होती नहीं। कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में रहती है यदि आप क्वेश्चन को घर पर पूरा सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम ये होती है हम लोगों के साथ में कि हम लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करते। हम लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इस मेथड से बन जाएगा, बन जाएगा मतलब ये क्वेश्चन हो गया। नहीं, बन जाएगा और हो गया दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में कई सारी स्टेप्स ऐसी होती हैं जहां हमें पता चलता है कि अच्छा इसमें ये वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो जब आप स्टेप्स लिखोगे तब आपको मालूम चलेगा कि इस सॉल्यूशन को इस तरह से सॉल्व करने पर यहां पर 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, 3 सॉल्यूशन में से पीछे आंसर में बस 2 ही दे रखे हैं, तो तीसरा सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रखा है, वो क्यों रिजेक्ट हुआ, या फिर वो सॉल्यूशन क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपको मालूम तब चलेंगी जब आप लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, कैलकुलेशन अपनी जगह है, हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप किसी को भी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम में सीधा कैलकुलेशन कर लूंगा, तो एग्जाम में जब सीधा कैलकुलेशन करोगे ना तो इसी तरह की एरर करके आओगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है कैलकुलेशन करने की। बहुत सारे बच्चों की तो दिक्कत ये होती है कि उनकी 3 घंटे की सीटिंग ही नहीं होती। 3 घंटे की जब पेपर देने बैठोगे तो उसमें 10 बार तो टॉयलेट जाओगे, पानी पीने जाओगे। है किसी का दिक्कत ऐसी? बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन ही नहीं लगता 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर लें, उनका दिमाग चलने लग जाता है कहीं और, खेलने करने में या फिर कहीं और घूमने करने में, या फिर 10 जगह जाके मतलब पानी पीने चल जाओगे, फिर कभी टॉयलेट चल जाओगे। मतलब कहने का ये है कि 3 घंटे प्रॉपर सिटिंग नहीं होती है बहुत सारे बच्चों की।
आप खुद एनालिसिस करना ये चीज कि मैं 3 घंटे बैठ के सिटिंग एक साथ में मतलब मैं अपना पेपर कंप्लीट कर लूं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है। तो ये सारी चीजें अपने को घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें ऐसा नहीं सडनली एक साथ हो जाए, अपन एग्जाम में जाके बैठे और ऐसा कुछ चमत्कार हो कि मतलब सब कुछ सही सही होता चला जाए अपने फेवर में। तो या तो ये है कि आपने बहुत ज्यादा भक्ति कर रखी हो भगवान की, तो वो एक अलग बात है, कुछ चमत्कार हो जाए, बाकी जनरली ऐसा होता नहीं है कुछ, है ना। तो सब चीजें अपने को पहले से ही तैयार करनी पड़ेंगी इन चीजों के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इन चीजों के लिए घर पे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करा करो इस चीज की घर पे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो एज ए टेस्ट पेपर की तरह क्वेश्चन सॉल्व किया करो। सीपीपी जैसे कि आप देखोगे, सीपीपी का भी जो फ्रेम है वो कुछ कुछ इसी पैटर्न पर बनाया गया है। सीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गया, इंटीजर टाइप हो गया, मल्टीपल टाइप हो गया, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ दैट वाले, उनको छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इसी फ्रेम में होते हैं, जिससे कि आप जब सीपीपी सॉल्व करो तो एज ए टेस्ट पेपर की तरह उसमें सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि उसमें 8 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को अपन 1 घंटा तो नहीं दे सकते, बट यदि आप चाहो तो उसमें 25 मिनट या 30 मिनट का एक टाइम फ्रेम लगा लो। 10 मिनट 10 क्वेश्चन है सीपीपी के अंदर, ये 30 मिनट्स में मुझे फटाफट से रिवाइज करने हैं, दोबारा सॉल्व करने हैं। जब क्लास में आपने वो क्वेश्चंस देख लिए हैं, वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो घर जाके रिवाइज ही तो करना है। आधा घंटा दो और सीपीपी दोबारा रिवाइज कर लो फटाफट से, कितनी दिक्कत आ रही है। सीपीपी के क्वेश्चन से दोबारा लगा लोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो क्लास में हमने पढ़े हैं वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे घर जाके, और जब घर पे जाके उनको रिवाइज कर लोगे तो फिर वो भूलोगे नहीं। दिक्कत तब होती है जब हम घर जाके रिवाइज नहीं करते हैं, फिर 2 दिन बाद याद आती है सर ने अच्छा ये भी पढ़ाया था, तो 2 दिन बाद तो फिर दिमाग से निकल जाती चीजें, ठीक है ना। तो जो पता तो होगा सबको, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सुना ना सभी ने। तो हाँ, तो कल पे ये चीजें मत टालो, कल क्योंकि कभी नहीं आता है। यदि आपको लगता है कि मैं अपना होमवर्क कल कर लूंगा तो वो कल कभी नहीं आएगा। यदि हमारा टारगेट है कि मुझे अपनी आईआईटी जेईई क्लियर करनी है, मेरा टारगेट यही है, यदि आप इसी मोटिव के साथ आए हैं तो बेटर यही होगा कि जो काम मुझे दिया गया है भाई करना तो है ही है। यदि आपको ये लगता है कि उसको करे बिना मैं आईआईटी जेईई क्लियर कर लूंगा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। जो होमवर्क आपको दिया गया है, जो टास्क आप लोगों का है, उसको करे बिना आप आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर सकते हो। बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे आपको लगता है कि मैं आईआईटी जेईई निकाल लूंगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए मतलब यदि आपका टारगेट है आईआईटी जेईई, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चंस तो बनाने पड़ेंगे, होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप आज करो, चाहे वो कल करो, चाहे परसों करो। ये तो है ही, ऐसा तो किसी को नहीं लगता कि बिना पढ़े अपन पास कर लेंगे, है ना। पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो यदि आपको होमवर्क करना ही है तो वो कल करने के बजाय उसको आज ही कर लो ना, जिससे कि दिमाग से टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि मेरा होमवर्क बचा हुआ है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है। तो ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे टेंशन के चक्कर में। पता चला बाहर फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, दिमाग में ये चल रहा है मेरा होमवर्क तो बचा हुआ है, होमवर्क भी करना है, घर जाके पढ़ाई भी करनी है अभी। तो बेटर है कि पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर घूमने चल जाओ, है ना। फ्री होके एंजॉय करोगे आराम से, दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, है कि नहीं। तो काम तो करना पड़ेगा, अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कब करना है वो काम, है कि नहीं। तो बेटर यही है टाइम टू टाइम अपना होमवर्क करते चलो, जो ज्यादा लोड आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा आगे जाके।